हमने कई दफ़ा क्लाइमेट चेंज और एक्सट्रीम इवेंट्स का ज़िक्र किया है। जब भी हम एक्सट्रीम इवेंट्स का ज़िक्र करते हैं, तो पाकिस्तान या साउथ एशिया के पर्सपेक्टिव में 3 इवेंट्स ऐसे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस्ड हैं ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज। वन ऑफ देम इज़ द फ्लड, सेकंड इज़ ड्राउट एंड थर्ड इज़ द हीट वेव्स। आज हम थोड़ा-सा फ्लड्स के ऊपर फोकस करेंगे। फ्लड कई टाइप्स के होते हैं, जिसमें एलुवियल फ्लड्स होते हैं, प्लूवियल फ्लड्स होते हैं, आसान ज़बान के अंदर आप इसको कह सकते हैं कि रिवरीन फ्लड या अर्बन फ्लड। इसके अलावा एक तीसरी टाइप ऑफ फ्लड जो कि 2022 में पहली दफ़ा हमने देखी है, वो है एबनॉर्मल रेनफॉल पैटर्न्स की वजह से जो पाकिस्तान में आई। अब इन फ्लड्स की वजह से डेवास्टेशंस होती हैं, नुकसान होता है। फॉर एग्जांपल हमारी स्टैंडिंग क्रॉप्स डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, लोगों की लाइफ खत्म हो जाती है, एनिमल्स उनके लॉस हो जाते हैं। तो छोटा फार्मर है जिसके पास लेस देन 1 हेक्टेयर या 2 हेक्टेयर तक का लैंड है, जो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इकोनॉमी है, वो उसके छोटे जानवर होते हैं, जिससे भेड़ बकरी उसके हो गई या दूसरे मवेशी उसके होते हैं। अब फ्लड्स की वजह से जब ये बह जाते हैं तो उस बेचारे को बहुत ज्यादा माली मुश्किलात का सामना होता है। एनीवेज, फ्लड प्रोटेक्शन कैसे की जा सकती है? अब फ्लड प्रोटेक्शन के कई तरीके हैं। बेसिकली जो फ्लड प्रोटेक्शन की जाती है उसके दो मेजर तरीके हैं। पहला तरीके को हम कहते हैं स्ट्रक्चरल मेजर्स या इंजीनियरिंग मेथड या ग्रे मेथड उसको बोला जाता है। जो दूसरा मेथड है उसको नेचर बेस्ड सोल्यूशन बोला जाता है या ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर या इको बेस्ड एडॉप्टेशन मेथड्स उनको बोला जाता है। अब इन दोनों के अंदर एक बहुत सिग्निफिकेंट डिफरेंस है। एक माहौल दोस्त है और एक माहौल दोस्त नहीं है। मैं इसको ऐसे एक आपको एग्जांपल पेश करता हूँ कि जो ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर्स होते हैं वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस होते हैं, वो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस नहीं होते। लेकिन जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन होते हैं या इको बेस्ड एडॉप्टेशन जो होती हैं वो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन होती है। फॉर एग्जांपल, किसी भी इलाके में जब भी अगर स्लोप बहुत ज्यादा है तो उसको स्टेबलाइज करने के लिए आप जितने मर्जी इंजीनियरिंग सोल्यूशंस कर लें, वो एट टाइम कम्स कि वो फेल हो जाते हैं। लेकिन अगर इसी को हम नेचर बेस्ड सोल्यूशन के साथ ट्रीट करते हैं, जैसे हम एफॉरेस्टेशन करते हैं, ग्रासेस लगाते हैं, पॉन्डेजेस क्रिएट करते हैं, तो क्या होगा, ना सिर्फ स्लोप स्टेबलाइज होता है बल्कि जो वाटर की वेलोसिटी होती है हम उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। तो जो डाउन स्ट्रीम एरिया होता है वहां पे हम फ्लड के इम्पैक्ट्स को मिनिमाइज कर सकते हैं। और इस तरीके से फ्लड को कंट्रोल करना या फ्लड को मैनेज करना या फ्लड को सेफली बाईपास करना किसी भी एरिया में से, वो बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। ऑन द अदर हैंड, अगर हम रिवर्स को देखते हैं, किसी भी रिवर की आप एग्जांपल ले लें, अगर उसको किसी तरीके से किसी एरिया से सेफली पास करना है और उसके इर्द गिर्द एग्रीकल्चरल लैंड है या अर्बन लैंड है, तो वहां पे हमें इंजीनियरिंग सोल्यूशंस लेने पड़ते हैं। अब इंजीनियरिंग सोल्यूशन कई टाइप्स के हैं। फॉर एग्जांपल, इसमें एम्बैंकमेंट्स आती हैं, इसमें लेवीज आती हैं, इसमें डाइक्स आते हैं, इसमें डाइवर्जन स्ट्रक्चर्स आते हैं, इसमें ग्राउंड्स आते हैं जिसको आप स्पर्स भी बोलते हैं। इसके अलावा अगर किसी जगह पे हम रिवर के ऊपर हमने ब्रिज बनाना है तो उसके लिए गाइड बेंस होते हैं या बेल बंस उसको बोला जाता है। और भी कई टाइप्स ऑफ फ्लड प्रोटेक्शन मेजर्स किए जाते हैं। हर वो काम जिसकी मदद से आप रिवर के अंदर जाके कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं और उसको ट्रेन करते हैं, ये तमाम चीजें रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के अंदर आती हैं। याद रखिएगा, इंजीनियरिंग सोल्यूशन नॉर्मली रिवर ट्रेनिंग वर्क्स के जुमरे में आती हैं और जो नेचर बेस्ड सोल्यूशन होती हैं वो आप कैचमेंट या वाटरशेड लेवल के ऊपर करते हैं।